गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको डाइट इनडाइट में ही पढ़ाने जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। अब तक तो आप लोगों को चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो बताया गया, उसके बाद में एक चीज़ आप लोगों को और जानना ज़रूरी है कि इस संसार में बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर सत्य हैं, जो जिसमें आज तक न कभी बदलाव हुआ है न बदलाव होने की आशा है। बहुत से ऐसे संसार में कुछ घटनाएं घटित होती हैं हमारी आँखों के सामने, जिसको हम देखते हैं हमेशा। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो निरंतर सत्य हैं, उनमें कभी भी न कभी पहले उसमें परिवर्तन हुआ न अभी उसमें परिवर्तन होने का आशा है। जैसे मान लीजिए सूरज का पूरब में उगना पश्चिम में डूबना, ये निरंतर चलता रहता है और चलता रहेगा। माने जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है यह भी एक सत्य घटना पर आधारित है। इसके बाद में जैसे हम कहते हैं द मैन इज मोर्टल, द मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, तो यह भी एक सत्य घटना है जो हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसी कुछ खास घटनाओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि इस प्रकार किया, यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो भी। ठीक है, पहले बताया गया है आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में यदि वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदल जाएगा। किंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो जिस टेंस में रहेगा इनडायरेक्ट में उसी टेंस में ज्यों का त्यों आ जाएगा। न उसमें पर्सन चेंज करना है न उसमें टेंस चेंज करना है। तो देखिए एग्जाम्पल, पहले एक छोटा सा नोट है, उसको आप याद रखिएगा। इफ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ within the inverted comma commas the tense of reported speech
will not be changed। एग्जाम्पल देखिए, नोट में आपको लिखा हुआ है कि इफ़ देयर इज यूनिवर्सल ट्रूथ विद इन द इन्वर्टेड कमाज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज। यानी अर्थात यदि इन्वर्टेड कमा के अंदर यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में रहने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही सेड द अर्थ इज राउंड। देखिए, ये आपको डायरेक्ट स्पीच में क्या कहा गया है, ही सेड द अर्थ इज राउंड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आपका जो है रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम कहते हैं द अर्थ इज राउंड, तो द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी यदि गोल है तो पृथ्वी गोल ही रहेगी। पहले से भी गोल है, अभी भी गोल है और बाद में भी गोल ही रहेगी। इसमें कहीं भी कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऐसी ही बातों को, ऐसी ही घटनाओं को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। अब देखना है इसका टेंस क्या है। देखिए, इसका टेंस चूँकि इज है, इसका मतलब है ये प्रेजेंट टेंस में है, तो जब इनडायरेक्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट करेंगे तो ही सेड, अब खाली इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट लगेगा, इसमें खाली यही थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है जो प्रेजेंट टेंस में है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। यानी द अर्थ इज राउंड। आप ध्यान से देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह हमेशा सत्य है, ठीक है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी सेड द अर्थ moves round the sun। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये ऐसी घटना है जो प्राचीन, जो ये निरंतर सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ना पहले हुआ, ना अभी हो रहा है और ना बाद में होगा। इसलिए मतलब ऐसी घटनाओं को जिसमें कभी भी आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ और न बदलाव होने की आशा है, हमेशा स्थिर भाव से, उसी गति से, समान रूप से वो घटना घटित हो रही है, ऐसी ही घटनाओं को, ऐसी ही बातों को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये जो है आपको यूनिवर्सल ट्रूथ में है। तो ये देखिए यहाँ पर मूव्स, ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इनडायरेक्ट, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट, बस बाकी सब ज्यों के त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द अर्थ
moves round the sun, राउंड द सन। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, आई सेड आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। देखिए क्या लिखा गया है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आयरन इज मोर यूजफुल दैन गोल्ड, यानी लोहा सोना से कहीं अधिक यूजफुल मतलब लाभदायक है, या माने इसका मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो आयरन का उपयोग सोना से कहीं ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, इसमें कहीं भी कोई शक करने वाली गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी ही बातों को कहते हैं हम यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब यूनिवर्सल जिस टेंस में रहेगा, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो प्रेजेंट टेंस में ही आ जाएगा। यदि वो मतलब पास्ट टेंस में है यूनिवर्सल ट्रूथ, तो इनडायरेक्ट इसमें वो पास्ट टेंस मतलब जिस टेंस में है सेम उसी टेंस में वो इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। तो देखिए अब इसका इनडायरेक्ट क्या हुआ, आई सेड दैट आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। हो गया। और एग्जाम्पल देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंस में आते हैं, जैसे वी सेड he said two and two is फोर। देखिए टू एंड टू इज फोर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जो रिपोर्टेड स्पीच है ये मतलब टू एंड टू इज फोर, इज का मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो टू एंड टू इज फोर, दो और दो चार होते हैं। तो भाई दो और दो चार होते हैं, तो पहले भी दो और दो चार हो रहे थे, अभी भी दो दो चार होते हैं, और आने वाले समय में भी दो दो चार ही होंगे। इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ऐसी ही घटनाओं को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस प्रकार की कोई घटना हो तो उसका जो भी टेंस होगा, यदि वो प्रेजेंट टेंस में है तो इनडायरेक्ट में वो प्रेजेंट टेंस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ही सेड दैट टू एंड टू इज फोर, टू एंड टू इज फोर। तो दो और दो चार होते हैं, तो ये समझिए कि ये हमेशा से ये बिल्कुल सत्य है कि दो और दो चार ही होते हैं, पाँच नहीं होते हैं, सात नहीं होते हैं, तीन नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा और दूसरे एग्जाम्पल, द टीचर सेड the sun
rises in the east and sets in the west। देखिए, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में सेट्स इन, डूब जाता है। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है। ये आदिकाल से सूरज का उगना पूरब में होता है और सूरज का डूबना पश्चिम में होता है। ठीक है, तो ऐसी ही घटनाओं को जो हमेशा से चलती आ रही हैं, आज तक में कोई बदलाव नहीं हुआ है, न बदलाव होने की आशा है, तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब उसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो उसका जो टेंस है उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बशर्ते कि यदि उसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब भी इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में ज्यों कहते हैं लिख देंगे। द टीचर said that the earth, the sun, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंटे में रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अच्छा, और एग्जाम्पल दो ठो ले लीजिए। सी राम सेड द मैन इज मोर्टल। मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, यानी जिसका मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, यानी जो मोर्टल का मतलब होता है मरणशील, यानी जिसका विनाश हो जाए। जैसे जितने भी धरती पर प्राणी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, या जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सबका एक ना एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसकी मृत्यु हो जाती है उसी को बोलते हैं मोर्टल अंग्रेजी में। तो यहाँ पर क्या लिखा, द मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है। तो भाई आदमी मरणशील है तो इधर बिल्कुल समझ सनातन काल से ही ये चलती आ रही है। आदमी यदि मरणशील है तो आदमी मरणशील ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी ही बातों को, ऐसी ही घटना को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो निरंतर सत्य है, जो निरंतर एक समान एक भाव से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। ठीक है, तो जब उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। राम सेड दैट द मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। He said, what is worship? देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट टेंस में है वर्क इज वर्शिप, यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, काम ही पूजा है।
तो काम ही पूजा है, ये भी बिल्कुल सत्य है ना। काम ही पूजा है, ये बिल्कुल सत्य है। ये हमेशा से होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा। ठीक है, काम ही पूजा है। यह भी जो काम ही पूजा, जो यह भी जो स्टेटमेंट है, यह जो कथन है, ये हमेशा सत्य रहा है और हमेशा सत्य रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, उसके ये जो ईज जो पास्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट में वो पास्ट टेंस में ही रहेगा। He said that work is worship. वर्क इज वर्कशिप, काम ही पूजा है। बस आज ये पढ़ाना, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में आपको जानकारी देनी मुझे बहुत आवश्यक थी, इसलिए मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया। और आशा करते हैं कि आप लोगों को मतलब इसके बारे में काफ़ी मतलब बोध हो गया होगा, ज्ञान हो गया होगा। तो बस आज का क्लास मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।